गुरु शंकराचार्य के द्वारा एक रात में ही 130 मंदिर बनाई गई थी। तो ये शक्तियों को खंडित क्यों कर रहे हैं? ये मूर्खता है इनकी। CID कहा गया मुख्य रूप में, हम CID के कार्यकर्ता। जोशीमठ की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। विश्व बैंक के पैसों के द्वारा उस पर वृक्षारोपण हमारे कहने के अनुसार अगर गवर्नमेंट करे तो जल स्रोत बढ़ेंगे। यदि आपके पास जल होगा तो बांध बनेंगे। ये अनदेखी मत करो, जैसे माता धारी द्वीप में लोगों ने करा। धार्मिक पीठों पर इस तरह की छेड़छाड़ न की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को जगह नहीं मिल पा रही है। चाइना का कारण, चाइना पाकिस्तान को पनाह दे रहा। जैसे कहा गया हरिद्वार में 5 बजे के बाद मुसलमान का आना अलाउड नहीं है। अखाड़े के तामा पत्र में लिखा हुआ है, सामने साधु से सुना। अब समाचारों में जो हम सुन रहे हैं कि जोशीमठ की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। स्वयं सरकार उसे खाली करवा रही है, ज़मीन धंस रही है। यदि टनल के कारण ये घटना घटी तो ये सरकार की या जो आपके पहले जो इसमें वैज्ञानिक या इंजीनियर जिनने ये लाइन पास करी वो उनकी अज्ञानता ही हम कह सकते हैं। डायरेक्ट तो मेरा जवाब यही है कि इनकी अज्ञानता के कारण, इन्हें जब पता था, पहले भी वैज्ञानिकों ने वो भूकंप रिक्टर पे रखा है क्षेत्र। और जो ऊपर के जो हमारे हिमालय तटीय क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी होती है वो हमेशा धंसने वाली जगह होती है, इतना तो सभी जानते हैं। तो ये देश के बड़े राजनेताओं की दूरदर्शिता का अज्ञान, दूरदर्शिता के अभाव, ज्ञान के कारण ये चीज़ें देखने को मिली। इस तरह से सरकार को इससे तुरंत रोकना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहना चाहूँगा कि उन्हें आगे आना चाहिए, तब जाके विनाश लीला यहाँ उत्तराखंड से हटेगी। इसकी बजाय जो रोड चली आई इस पर आप ऊपर से भी रेल लाइन ला सकते थे भाई, सड़क भाई, उसके ऊपर हाईवे बना के और उसमें रेल आपकी चल सकती थी और ये जो है विनाश रुकता। इससे बढ़िया सरकार ग्रामीण विकास की ओर बढ़ें। जो महात्मा गांधी का सपना था देश के 20 सूत्री कार्यक्रम, उसको आगे बढ़ाए, जिसमें मैं राष्ट्रीय मानव सेवा आश्रम से ओगड़ बाबा पुष्कर महाराज यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ भारत की जनता इस माध्यम से इसे जाने कि राष्ट्रीय मिशन जो प्रथम राष्ट्रपति द्वारा संचालित एक मिशन है, जो रजिस्टर्ड है, वैलिड है, शांति सेना, जिसे CID कहा गया मुख्य रूप में, हम CID के कार्यकर्ता। दिल्ली से जन्मभूमि की सेवा के लिए आए तो सरकार, मैं उत्तराखंड सरकार से मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी है, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम को संचालित करें। अपने मोबाइल में कम से कम चंबल घाटी बिनवा भावी मिशन को सर्च करें और इसी तरह से विकास के कार्यक्रम में मेरा साथ दें। मिस्टर, आप जो भी इस क्षेत्र के बड़े बड़े सम्रांत व्यक्ति, सांसद या जो आपके MLA MP जो भी छन गढ़वाला का, हम उससे मिला और इस प्रकार से इसे विकास कर ला। हम दिल्ली बैठने ये कार्यक्रम चाहें और अच्छा विकास हो, हमारा बच्चा बहरे भांडा मजोड़ जाना चाहें। बाबा, जो नदियां हैं, हाँ। जैसे गंगा नदी है, उसमें बांध बना देते हैं सरकारें बिजली पैदा करने के लिए, तो उनको आप कितना उचित मानते हैं, कितना सही है ये? देखिए, सरकारों को इसके बदले जल स्रोतों पर बांज और बुरांश के वृक्षों का स्वयं एक बहुत शीघ्र से शीघ्र इस पर विश्व स्तर पे, युद्ध स्तर पर विश्व बैंक के पैसों के द्वारा उस पर वृक्षारोपण हमारे कहने के अनुसार अगर गवर्नमेंट करे तो जल स्रोत बढ़ेंगे। और जो बांध का कॉन्सेप्ट है, बांध तो फिर बन जाएंगे। यदि आपके पास जल होगा तो बांध बनेंगे, तो जल में वृद्धि हो जाएगी। जल में वृद्धि होगी तो बांध बनाओ। ये अनदेखी मत करो, जैसे माता धारी द्वीप में लोगों ने करा। प्राकृतिक जो ये पीठ था, इस पर विगत काल में इसे नीचे से काट के और ऊपर इसको उठाया गया, तो यह गलत है। धार्मिक पीठों पर इस तरह की छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि यह पूर्व काल में गुरु शंकराचार्य के द्वारा एक रात में ही 130 मंदिर बनाई गई थी। तो ये शक्तियों को खंडित क्यों कर रहे हैं? ये मूर्खता है इनकी, अनदेखी। वही कहते हैं वी आर नो वीक, हम भारतीय, हम कमज़ोर नहीं हैं, न रहेंगे न थे, परंतु हम जब अपनी सोच को श्रेष्ठ रखें, अन्यथा इनको किसी श्रेष्ठतम भले अच्छे अपने एक संभल करके बड़ी अच्छी मीटिंग रखो देश के क्षेत्र के ऐसे फैसले लेने के लिए। बड़े बड़े जजों, बड़े बड़े अनुभवी लोगों का एक खुला समाज में आह्वान करें। नया बच्चा भी इसमें सलाह दे सकता है। तो इस तरह की सक्षमता अगर राजनीतिज्ञों में आएगी, जो देश के कर्णधार बने हुए हैं, जो देश को चला रहे हैं या क्षेत्र को चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा आगे आना होगा, थिंकिंग चेंज करनी होगी। हमारे साथ जुड़े, लो दो हाथ करके उत्तराखंड की सरकार से हम भी वादा करते हैं, आओ मेरे प्रिय दोस्तों, मिल करके इसके विकास के लिए राष्ट्रीय 20 सूत्री कार्यक्रम जांच अधिकारी होने के कारण
यहाँ पर लघु उद्योग वगैरह के प्लांट शुरू करें प्रथम, फिर वृक्षारोपण वगैरह सभी विषयों पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि 20 विभाग हमें चलाने हैं। बाबा, मोदी के बारे में क्या नज़रिया है आपका? अच्छा है, वो देश को संभाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने सीमा पर इस टाइम पे जो भारत की अनदेखी हर जगह हो रही थी, हर जगह भारत गिर रहा था। विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को जगह नहीं मिल पा रही है चाइना का कारण। चाइना पाकिस्तान को पनाह दे रहा, पाकिस्तान को ISI क्या नाम की जो पहले उसका जो मैन आज उसकी आर्मी में फंसी हुई है, भयंकर तलवार उसके गले में लटक रही है, वो पूर्व काल में अमेरिका के द्वारा उसको प्रोत्साहन देना, तो भारत का दुर्भाग्य रहा है। भारत पहले अपने अंदर हम एक हों, हिंदू मुस्लिम सबको एक होकर देश की अखंडता को मजबूत करना होगा, एक दूसरे के धर्मों के क्षेत्रों में प्रवेश न करते हुए। जैसे कहा गया हरिद्वार में 5 बजे के बाद मुसलमान का आना अलाउड नहीं है, अखाड़े के तामापत्र में लिखा हुआ है, ऐसा हमने साधु से सुना। क्यों सरकार उसको लागू नहीं करती? हम तो सरकार से कहते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश इन धर्मपीठों पे सेना का प्रयोग किया जाए ताकि इसमें दुरुपयोग ना हो।